रियलाइज्ड साइंस है और जो वेदांत है वो अपने अर्थों में सुनिश्चित है। जैसा मीनिंग होता है विज्ञान में उसका वही निकलता है। और संन्यास और योग शुद्ध सत्य है, या शुद्ध की सत्यता बढ़ती है या शुद्धता भी बढ़ती है और सत्यता भी बढ़ती है संन्यास और योग से। किसी कारण से किए जाएं पर्पज से, तो उस तक पहुंचने के लिए वह आपको आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर, चाहे वह मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। बिना किसी वजह के आप योग करें, आप स्वस्थ रह सकते और जब कोई काम आए तब कर सकते हैं। लेकिन सामान्य योग करते रहें और उसका गुणगान करते रहें तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता। तो आज जो तथाकथित योग के अपने आप को स्वयं को गुरु कहते हैं या मास्टर कहते हैं, उनमें से अधिकांश तो अहंकारी नहीं। उनका व्यापार योग है, इसलिए पेट की नाड़ियां अंतड़ियां घुमा मंच पर उछलेंगे, हाथ पैर ऊपर नीचे करेंगे और लोगों को ठीक करने का वायदा देकर लोगों को ज्यादा खराब करेंगे। अगर योग ही है तो ऐसे क्या कारण रहे कि पिछले 5000 वर्षों में ये भारत में भी आज भी उतना नहीं चलन में है ना विश्व। तो जैसे ही किसी से अगर हम कहते हैं कि योग करो तो पहला ही उस पर आरोप होता है कि आप टूटे हुए व्यक्ति हो, कुछ जोड़ने की जरूरत है। और हम भी खुद सोचते हैं कि हमको योग क्यों करना, क्या बीमारी से ठीक करने के लिए करना? तो मैं 2 घंटे योग क्यों करूं? मैं 1 डिस्प्रिन की गोली खा लेता हूँ, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, या चाय पी लेता हूँ, मुझे ठीक लगेगा। इतनी सारी योग की एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। और फिर ये भी नहीं बताया जाता कि आसनें तो बाद में है, पहले जो महत्वपूर्ण है वो नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यम नहीं। कई बार यम और नियमों के पालन के ना करने से आप उस आसन पर बैठ ही नहीं पाते जिसकी योग में बात की गई है। पद्मासन में आधे से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाते और योग गुरु कहते हैं पद्मासन में बैठ के लंबी सांस। अरे पद्मासन में बैठ जाते तो बात क्या। अब पद्मासन में क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि या तो पेट बढ़ गया या पेट साफ नहीं, हड्डियां कड़क हो गई हैं, शरीर में लचक नहीं बची, खाना खराब हो गया, नींद पूरी नहीं हुई है, ये तमाम कारण। तो आसनों में बैठने के पहले बहुत सारी चीजें जो जरूरी है वो होनी चाहिए। फुटबॉल के मैदान में कूदने से पहले 2-4-10 चक्कर लगाना, स्टेमिना बनाना, स्फूर्ति रखना, ये जरूरी होती तब आप। तो उस आसन पे आप बैठें, जैसे सिंहासन पे बैठें राज के, तो 40-50 वर्षों की साधना चाहिए। ये करो ये मत करो। घोड़े पे बैठोगे, अगर अश्वासन करो आप तो आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आप एक तरफ घोड़ा आगे, गधे की सवारी भी नहीं कर सकते। आसनों में सीधे कूदना शायद बीमारी ले आए, कहीं क्रैम्प आ जाए, कहीं शरीर में कोई दूसरी व्याधि पैदा। और प्राणों के आयाम बढ़ाने में आप सीधे चौथी क्रिया पे पहुंच गए। कफ भरा हुआ है और आप गहरी सांस लिए जा रहे हो, या घोड़े वाली आसन कर रहे हैं तो कफ फैल जाएगा। और अगर शरीर को साफ करने वाली विधि आपने की योगा की, जो योगा की समकक्ष विधियां हैं जो पंचकर्म में आते हैं, वो अगर आपने कर लिए तो फेफड़े में पानी भर जाए, पेट में पानी भर जाए, तो अलग बीमारी है। तो योग जब कराएं और शुरू करें तो पहले मास्टरों का पास में होना बहुत जरूरी है। तब एक मास्टर के सानिध्य में चीजें सीखी जाए तब आप योग सीख सकते हैं। तो एक मास्टर कितनों को सिखा सकता है? पूरी तरह से ध्यान देने के लिए 2, 4, 5, 10, 50, 500 लोगों को सिखाना।
गड़बड़ी पैदा करेगा। और टीवी में देख के आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बहुत सारे अपने ऊपर हिम्मत बंधी हो और आपको भरोसा हो, तभी निकले। नहीं तो जब सांस छोड़ना है तब आप सांस लोगे, और सांस जब लेना है तब छोड़ दोगे। आधे से ज्यादा लोगों को या 70% लोगों को बोलोगे कि सांस छोड़ते वक्त पेट फूलना चाहिए या सांस लेते वक्त पेट फूलना चाहिए, तो वो करके देखेंगे तो सांस छोड़ते में पेट फूलेगा, जबकि सांस छोड़ते में तो पेट पिचकना चाहिए, चीजें कम हो गई, हवा बाहर निकल गई, तो पेट अंदर होना चाहिए। और जब सांस लें पेट फूलना चाहिए। कईयों को तो सांस का पेट पे असर ही नहीं दिखता है, वो छाती में ही कितनी धीमी सांस है उतनी सी काम हो जाता है। तो सांस के बारे में बताना है योग में कि जब ऊपर उठो तो सांस लो, जब नीचे झुको तो सांस छोड़ो। जब आसन में नीचे झुकने वाली आसन है तो छोड़ते हुए शुरू करना, और जब आसन में पहुंच गए तब स्थिर हो गए तब आयाम बढ़ाना है, तब आप सामान्य सांस लें। और जब पुनः सामान्य अवस्था में आए तो अगर ऊपर उठते हुए आ रहे हैं तो सांस लेते हुए आ रहे हैं, और नीचे झुकते हुए आ रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए आ रहे हैं। तीनों में सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस बीच में रखने 4 आयाम होने चाहिए। एक लेने के पहले जीरो अवस्था, जीरो जैसी अवस्था, फिर सांस लें, फिर सांस अंदर चली गई, फिर सांस छोड़ने। तो अगर 5 सेकंड एक में लगते हैं सांस लेने में, तो कुल प्रक्रिया में 20 सेकंड आप लगा सकते हैं, तब आसनों का आराम। लेकिन छोड़ने और लेने की प्रक्रियाएं होती हैं, उनको होल्ड करने की, उनको अंदर रोक के रखने की या बाहर ना लेने की विधि का समय हम देखते हैं। आसनों में जो योग की प्रक्रियाएं हैं उसमें ऊर्जा का ह्रास ना होके ऊर्जा का अर्जन होता है, और बाकी जितनी भी विधियां हैं एरोबिक्स की उसमें ऊर्जा का ह्रास होके आपका शरीर संतुलन में आता है। तो योग जो है आपको एक लयबद्ध करता है, एक सिनर्जाइज चीजों को करता है, पूरे शरीर को शरीर से। और जब आप गहरे में उतरेंगे तो शरीर को बाह्य वातावरण से सिनर्जाइज करेगा। बाकी सारी विधाएं आप कैलोरी को जलाएंगे और फिर आपको संतुलन में लाएंगे। तो योग के बाद भूख ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन एरोबिक्स के बाद आपको भूख लग सकती है और आप और खा के शायद और मोटे हो जाए। 6 पैक आ सकते हैं आपके, लेकिन शायद ऊर्जा। तो जो योग के बारे में हम विपरीत बातें बोल रहे थे वो इसलिए कि लोग कि जैसे ही बोलोगे योग करना है तो पहली भावना ये आती है कि क्या मैं टूटा हुआ हूं, और ये खुद भी आती है। लेकिन जब योग में उतरोगे और चीजों को करोगे तो एक ताजगी देती रहेगी चीज, और हम किसी कार्य में लगे रहे तो उसको कार्य करने को हमको सामर्थ्य देगी। अगर बिना कार्य के योगा करते रहे और हम दम्भ भरते रहे कि हमारा शरीर अच्छा है तो हमको अहंकार देगा, और ये अहंकार शायद दूसरों को ठीक करने के बारे में ज्ञान देने का भी हो सकता है कि हम दूसरों को ज्ञान दें। अगर हम चोरी करते हैं तो योग आपको अगर अधूरे में उतरे हैं तो चोरी की ज्यादा करने की सामर्थ्य दे सकता है। डकैती डालते हैं तो भी आपकी ऊर्जा जो होगी पूरी ताकत से आएगी, तो आप नई नई विधाएं डकैती की ढूंढ सकते हैं। तो योग में जब यम से लेके समाधि तक ना पहुंच जाए तब तक आपका
प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता। और वो भी आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी सोच कैसी है, उस हिसाब से चीजें चलेंगी। आप योग में उतरे क्यों? तो ध्यान धारणा समाधि पे जब आप पहुंचते हैं तब आप उनसे मुक्त हो जाते हैं, तब वो चीजें चलती। तो योग अपने आप में अंत नहीं है, आपका एक लक्ष्य अगर आप करते हैं तो वो जरूर, तब आपको योग सहायक की भूमिका में खड़ा नजर आएगा। योग से ही चीजें ठीक चलेंगी ऐसा कदापि नहीं। और जो जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा? तो वो नृत्य कर सकता है, उसको और जोड़ने की जरूरत नहीं। क्यों? पेट पिचकाएगा, फुल फुलाएगा तो भरा, बांसुरी बजा लेगा, गा लेगा, नाच लेगा, बजा लेगा, उससे भी चीजें ठीक होंगी। उसका वही योग है कि उसने अपने सातों चक्रों को जोड़ लिया। जो 7 आयाम होते हैं शरीर में, उनको जोड़ा। तो गाने में भी जो नाभि से गाते हैं, कुछ मूल से गाते हैं, उनकी समुद्रता अलग होती है, और जो गले से गाते हैं उनकी मधुरता अलग। तो उसमें भी लयबद्ध हो जाते हैं। योग करने के बाद आप गाएंगे, योग करने के बाद आप राजनीति करेंगे, तो आप योग निद्रा में अपने आप को ज्यादा जल्दी रिजनरेट कर लेंगे, स्फूर्ति से भर लेंगे, ध्यान में जाने से चेतना में भर लेंगे। और इसको नकार देना कि ये धार्मिकता का है, ये बचकाने का। जो विज्ञान, वेदांत, संन्यास, योग, ये मानव समाज के अनुभव में लिए हुए ज्ञान है। इसको किसी एक का कैसे कह सकते हैं? आप हो सकता है कि किसी चीज से कोई चीज जुड़ गई हो, लेकिन वह उसकी बकौती तो नहीं है। अगर पगड़ी वाले आदमी गुरु नानक की ज्यादा पूजा करते हैं, तो नानक जी उनकी बकौती तो नहीं है। दूसरे लोग भी नानक को श्रद्धा से नमन कर सकते हैं। जिसने टीवी बनाया वही थोड़ी ना टीवी देखता, सब देखते हैं। तो ये विज्ञान जो है और वेदांत है, सुनिश्चित है अपने अर्थों में कार्य कारण होगा। और ऐसे ही संन्यास और योग, काम करोगे कारण होगा, परिणाम मिलेगा। कार्य कारण के सिद्धांत को मानता है, इसलिए पवित्र है, शुद्ध है, और आपको शुद्धता प्रदान करते हैं। शरीर में गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो योग करें, लेकिन योग के पहले उन नियमों का पालन करें। क्या नहीं करना है वो सबसे पहले जरूरी है, क्या करना है वो उसके बाद। कई लोग जो करना है उस पर टूट पड़ते हैं, जो नहीं करते हैं उसको करना है उसको छोड़ते हैं, और फिर आसनों में बैठ जाते, फिर प्राणायाम, और बाद में कहते योग से कोई फायदा होगा, और दूसरे को कंडेम करते। ऐसा नहीं सोचते कि हमने ढंग से नहीं। तो अगर आप लोग योग पे उतरने वाले हैं तो बहुत अच्छी कैसेटें हैं योग में। आधुनिक समाज में जैसे शिल्पा शेट्टी की कैसेट है। भारत में 3-4 योग के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। आयंगर योगा का मुंगेर में है, एक बेंगलोर में, एक मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट दिल्ली में, और हिमालय में आपको बहुत सारे लोग हैं जो योग की एक विद्या के माहिर, वो बाहर से और आंतरिक रूप से जुड़े हुए लोग मिले। तो अगर शुरू करना है, योग में जाना है, अगर आपको लगता है आप टूटे हैं तो शुरू करिए, और आपको जुड़े हुए लगते हैं कि हम पक्के हैं तो नाचिए। अगर आप नाच लेंगे तो योग तो अपने आप हो जाएगा। कभी हाथ पैर उछलेगा, कुछ उछलेगा। उन चीजों से बचना कि योग से 5 किलो वजन कम हो गया,
5 किलो वजन तो 5 दिन में आपका लिपोसक्शन से भी हो सकता है। योग की क्या लेगी, सस्ता पड़ता सिर्फ इसलिए, तो उसकी कीमत के आधार पर न चलना। योग करना है तो व्यायाम का एक अच्छा तरीका है, जीवन जीने का एक अच्छा आयाम है कि आप कैसे जिए। और एकांत में जहां आप नाच नहीं सकते हैं, बच्चे देखते हैं, बाहर घूम नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी चाहिए है या घूमने की जगह नहीं, तब एक कमरे में आप सांसों का नियंत्रण के द्वारा शरीर को शुद्ध रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं। और वो वाकई में बहुत समय की खोज के बाद भारत ने निकाला, इसलिए उसकी पवित्रता बची हुई है और उसको वैसे ही रहना चाहिए। तो जिसको जरूरत हो वो अच्छी तरह से सीखे, पहले दूसरे चरण का अच्छी तरह सम्मान करें, तब तीसरे में, चौथे में, 5वां, 6वां, 7वां अपने आप